मंगल है भाई और साला। जी। अब मंगल में लाल किताब बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, तो उसमें ना हास्य रेखा में मंगल के 2 स्थान हैं, तो बाकी ग्रह के एक स्थान है, मंगल बुध और नेक। जी। हम्म। तो इसमें भाई और साला की डेफिनेशन की जाती है कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि अगर आपके साथ भाई की बनती है तो मंगल बद है, अगर साले के साथ बनती है तो मंगल नेक है, अगर दोनों के अच्छा। साथ बनती है तो मंगल नेक बिला मत मंगल 50-50, कभी खुशी कभी गम। नहीं, अगर दोनों के साथ बनती है तो मंगल नेक बिला मिला बद मंगल, नेकी और बदी इकट्ठी है 50-50। इकट्ठी है। तो उसके बाद बुध आ जाता है, बुध होता है बहन बुआ मासी साली लड़की दोती पोती, जो भी घर की लेडीज लड़कियां हैं। स्त्रियां, हाँ। तो वहाँ स्त्रियां स्त्रियां नहीं लड़कियां जो आएंगी वो उसको लेना है। हाँ। उसमें क्या है कि उनका वही कष्ट देना, उनका पैसा मार लेना, उनका हिस्सा न देना। हम्म। इसके बाद आ जाता है शनि का। शनि का भी आता है लेबर जो जॉब करती है आपके पास, लेबर का पैसा मार लेना और ताया से संबंध बिगाड़ना, ताया से झगड़ा करना, उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करना। इसी तरह आ जाता है राहु ताए का। से या चाचे से, क्योंकि आपने जैसे पहले आपने बताया था कि शनि जो है वो चाचे से कनेक्टेड है, तो जब शनि का ऋण जो है वो ताए से होगा। ताए से चाचा दोनों से होता है, लेकिन उसमें दोनों। एक्चुअली मंगल को नेक पद में जब लिया जाता है ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन शनि बन जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें उनका प्रॉपर्टी मार लेना, उसका पैसा हड़प लेना, जैसे भी मर्जी उसको परेशान करना। फिर आ जाता है राहु केतु का। राहु का जो है वो है ससुराल और निहाल। ससुराल और निहाल से झगड़ा करना, उनसे बेटर रिलेशन ना रखना। तो कई लोग होते हैं कि ससुराल जाते ही नहीं है, एंड बिल्कुल। में रहते हैं, तो उनका राहु खराब हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर वो ससुराल में जाना शुरू करें तो राहु नेचुरली ठीक हो जाएगा उनका। तो केतु है, केतु जितने भी लड़के हैं हमारे, भतीजा लड़का दोता भांजा जो भी हैं, उनके सबके साथ अगर आप बुरा बर्ताव करते हैं, से बेटर रिलेशन में रखते हैं, तो आपका केतु खराब होता है। केतु खराब होने से बॉडी पार्ट, सेक्सुअल पार्ट है, बैक है, ज्वाइंट है, पैर है, उसके ऊपर उसका बैड इफेक्ट आता है। ठीक है। तो ये जो है वो ऋण का आ गया कि पितृ ऋण हो, अगर किसी भी नवग्रहों का ऋण हो तो उसमें ये बुरे असर जो है वो उनको मिल सकते हैं। लेकिन कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जिसके जरिए हम जान पाए कि किस इंसान के ऊपर कौन सा ऋण जो है वो चल रहा है कुंडली के मुताबिक? ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। ये तो प्रोसीजर है, इसका लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो ऐसे नहीं इसका पता लगता, वो उसको देखना पड़ता है, निकालना पड़ता है। उसकी कई थ्योरियां हैं, ऋण पितृ की थ्योरियां हैं, पहली हालत, दूसरी हालत, तीसरी हालत, ऐसे है, उसको चेक करना पड़ता है थॉरोली। जैसे मतलब लाल किताब में मैंने एक जगह पढ़ा था कि राहु अगर 1, 2, 5, 9, 11 में अगर राहु का संबंध हो, राहु हो और बृहस्पति के साथ उसका संबंध जुड़ता हो तो वो पितृ दोष जो है उसको गिना जाता है। बृहस्पति के जो घर हैं 2, 5, 9, 12 हैं, अगर उसके दुश्मन ग्रह वहां बैठते हैं तो वो बृहस्पति का ऋण पितृ हो जाता है। बृहस्पति का ऋण पितृ हो जाता है, ठीक है। 2, तो 5, उसमें 9 बृहस्पति का ऋण 2, 5, 9, 11, 9, 12 9, 12, ठीक है। बृहस्पति के घरों में उसके शत्रु ग्रह बैठे हों तो ऋण पितृ हो जाता है। भाई बृहस्पति के पक्के घरों में जब शत्रु ग्रह आ जाए या बृहस्पति के घरों में शत्रु ग्रह राहु हो, केतु हो, तो उस वक्त गुरु का ऋण पितृ जो है वो बन जाता है। तो गुरु के ऋण पितृ में मेरे हिसाब से तो आजकल तकरीबन बहुत सारे लोगों के यहाँ ऋण पितृ होगा, क्योंकि जो अगर हम आज के जमाने में देखें तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें शादी के बाद या इवन शादी से पहले भी जो रिस्पेक्ट, जो एक इज्जत, जो सम्मान घर के बुजुर्गों को मिलता था पहले, वो आजकल नहीं मिल रहा है। मतलब यूं कहिए कि अपने माता पिता को तो पूछना नहीं है, दोस्त के माता पिता के जाके चरण स्पर्श करने हैं। तो ऐसी स्थिति में लाल किताब में क्या उसमें उन्होंने उनको सलाह दी गई है कि आपको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए? क्या उपाय इसके बारे में बताए गए हैं? इसका कोई उपाय नहीं है। जो ग्रह है उसका जो रिश्तेदार है
उसी का ही मतलब उपाय किया जा सकता है, उसी के द्वारा। उसी के द्वारा। नहीं, पर उसमें कुछ ऐसा है, मान वैसे लीजिए अभी देखें वो। जी जी बोलिए। वैसे वैसे एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे भगवान है 9 ग्रहों के, तो हम्म। उसमें विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर सूर्य जी हैं, सूर्य के बीच में, जी बिल्कुल। सूर्य का। तो उसके बाद शुक्र का आ जाता है, अपने लक्ष्मी जी आ जाती लक्ष्मी। हैं, जी। मंगल हनुमान जी आ जाते हैं, बुध दुर्गा आ मंगल जाती है, भैरव। शनि भैरव बलि जी आ जाता है। तो जी। राहु जो सरस्वती है, केतु गणेश जी हैं, राहु का गणेश जी बिल्कुल। तो इनका जो है पूजा कर सकते हैं। ठीक। सो जिस ग्रह से संबंधित हो, लेकिन उसमें क्या है कि जो मैं आपसे बेसिकली पूछना चाहता था कि मान लीजिए किसी का गुरु ऋणपत्री बन रहा है, गुरु का ऋणपत्री हो रहा है, और वो लड़का जिसकी कुंडली में है वो माँ बाप के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख रहा है, किसी कारण से उसकी नाराजगी चल रही है, जो भी है वो माँ बाप से अच्छे ताल्लुकात नहीं रख रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि मापे कुमापे नहीं हो जाते, पूत कपूत हो जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों की केयर करने में नहीं पीछे हटते। तो उसमें कोई ऐसा, जब बच्चे माँ बाप की नहीं कर रहे, नेचुरली उनको उनकी कुंडली के मुताबिक बुरे असर मिलेंगे, नौकरी में, शादी में, आगे वृद्धि में, किसी ना किसी तरह के कारण बुरे असर जो है उनको देखने को मिलते हैं। अब माँ बाप परेशान है बेचारे कि हम हमारे बेटे को किस तरीके से क्या उपाय करें कि हमारे साथ बात करें ना करें लेकिन अपना खुश रहे। तो उसमें कोई एक्चुअली माँ बाप के लिए कुछ। माँ उसके माँ बाप की ही कुंडली चलेगी। जैसे ठीक है। किसी आदमी बेटा नहीं कहना मानता है, तो उसके हम्म। लिए आता है कि उसकी जो बाप है उसकी पत्री में केतु को देखा जाए। ठीक है। केतु 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 संतान को है ठीक, लड़का। केतु हम्म। संतान है, इसको ठीक किया जाए। वो मेल संतान है। अगर लड़की की हम्म। प्रॉब्लम है तो बुध को देखा जाएगा। बुध को देखा जाएगा बिल्कुल। वो अपने उसके जो पत्री के अकॉर्डिंग जो वो उसकी रेमेडीज होती हैं, आप देख के करवा हम्म। सकते हैं, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा उसमें। उसमें फर्क पड़ेगा। तो उसमें क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था प्रोग्राम के कि कुछ लोग जो है वो लाल किताब को टोटकों की किताब मानते हैं, और नहीं, वो ऐसा कहते हैं जी लाल। ऐसा बिल्कुल, मैं वही ऐसा आपसे पूछने वाला था। ऐसा कुछ नहीं है, टोटकों की किताब नहीं है। मतलब है कि भी जो इसमें एक्चुअली लाल किताब लिखी क्यों गई थी, उसका जो हम्म। कारण है वो है कि भी लोग धर्महीन हो जाएंगे, माँ भगवान को नहीं मानेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, और जो प्रॉब्लम आजकल चल रही है वो होंगी। जो लाल किताब हम्म। के उपाय हैं करने से उसको सटीक फल मिलेगा। हम्म। किसी भी मतलब उपाय से कुछ ना कुछ गुल्लक होगा ही होगा, पक्का। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल जैसे आपने वो ऋणपत्री की बात, नवग्रहों के ऋणपत्री आपने बताए हैं, तो उसमें अगर हम वही दोबारा से अगर शुरू करें सूर्य को, कि अगर हम अपने कानून की पालना करें, अपना खुद का ध्यान रखें। सूर्य जो है वो आत्मा है, आपकी अपनी आत्मा है, अपनी अंतरात्मा को जगा के रखिए, अपने जमीर को जगा के रखिए, उसको आप खराब जी। ना करिए, आप चीटिंग मत करिए, आप धोखेबाजी मत करिए। मंगल का जैसे आता है कि वही दोस्त मेरा भाई है, मेरा सगे भाई से भी बढ़कर है, दोस्त के साथ सब कुछ शेयर करना, अपने भाई को दुत्कारना। हम्म। तो वहां पे जैसे आपने कहा मंगल जो है वो खराब होगा, डिस्टर्ब करेगा। या खून के रिश्तों, मंगल खून के रिश्तों से रिलेटेड है। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मंगल का आपने पूछा है, तो हम्म। मंगल का बेसिकली हनुमान चालीसा करवाओ, ठीक है, हम्म। तो इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। हम्म। अगर बुध का है तो उसमें आ जाता है दुर्गा चालीसा करें। अब बात फिर आपने हम्म। वही कर दी कि यहाँ लोग पढ़ते ही नहीं, उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें? हम्म। आपके कोई कोई आदमी ऐसा होता है उसका भाई ही नहीं होता, फिर वो क्या बिल्कुल। करे? वो होता है किसी को भाई बना ले, उसके साथ ठीक भाई है। जैसा सलूक करे। हम्म। माँ नहीं है तो बुजुर्ग लेडी को उसका अपनी माँ की तरह उसकी पालना करे। तो इसी तरह हम्म। सारे ग्रहों के जो रिश्तेदार हैं, अगर अपने नहीं है तो हम्म। दूसरों के ऐसे ढूंढ के कर सकते हैं। उनकी सेवा उनसे करने से लुक आपको। आफ्टर करें। जी। हाँ, और जैसे ये हमारे वही संस्कारों की बात है ना, कि लाल किताब में संस्कारों के ऊपर ही जोर दिया गया है मेरे हिसाब से, जो हम ऋण पितरों की बात करें, ऋण पितरी की, कि अगर आप अपने संस्कारों को, अपने जो रीति रिवाज हैं उनको अच्छे से फॉलो करते हैं। हमारे बुजुर्ग हमें कहा करते थे ना कि अगर किसी को आप अच्छा नहीं कह सकते तो उसको बुरा मत कहो।
तो वही बात है कि अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो उससे रिलेटेड जो हमारे कर्मों का कर्जा है वो हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। कि कोई भी इंसान हम अपने पड़ोसी के बारे में बुरा बोलना शुरू कर दें, हमारी उससे कभी बात भी ना हुई हो, लेकिन बिना बात के उसकी शक्ल हमें पसंद नहीं है और हम उसको बुरा भला कहना शुरू करें, तो नेचुरली उस चीज का जो बुरे कर्म है वो हमारे खाते में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। निंदा चुगली का भी तो बैड इफेक्ट आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, निंदा चुगली का भी बैड इफेक्ट जो है वो उसमें आता है। तो शेखवी साहब, आपसे एक दो क्वेश्चन और हैं जो आगे हम करेंगे, और ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के दौरान मुझे मैसेजेस भी आए हैं और उनसे मैसेजेस को भी पढ़ करके फिर उन सवालों का भी जवाब आपसे लेने की कोशिश करेंगे, वक्त ने अगर साथ दिया तो। और अभी ब्रेक की तरफ चलने का वक्त हो चला है। हमारे सभी दर्शकों को बताते चलें, 2 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा, और साथ में आज हमारे बहुत ही पुराने मित्र आदरणीय श्री बृजमोहन सेखरी जी, लाल किताब बाबा, न्यू दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इनसे हम लाल किताब के कुछ रहस्य हम जान रहे हैं कि कितने सटीक उपाय हैं, और उपाय जो हैं उसको करने में क्या लाभ और किस तरीके से करने चाहिए, क्योंकि तरीका जो है वो बहुत मैटर करता है। और फिलहाल हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आगे बातचीत जारी रखेंगे। देखते रहिए MA TV। थैंक यू।